अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम जा रहे हैं शादी पर, जिसकी पिछले काफ़ी दिनों से ज़ोर शोर से तैयारियाँ चल रही थी। तो शादी है मेरे भांजे की, मेरी कज़न सिस्टर है उनके बेटे की। तो आज मेहंदी के फंक्शन पर हम लोग जा रहे हैं, उसके लिए मैं कर रही थी यहाँ पे कपड़े प्रेस। मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी नाश्ता कर लिया था, बच्चे रह गए थे जो कि नाश्ता कर रहे हैं। इतना टाइम लगाते हैं, मैंने कहा साथ साथ ये लोग नाश्ता करें और साथ साथ मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, जो कि मैंने कल प्रेस करने थे लेकिन ये रह गए थे यहाँ पर। तो मैंने कहा चलो अभी जल्दी से कपड़े प्रेस कर लेती हूँ ताकि इनका काम ख़त्म हो जाए। और अभी आपको नज़र आ रहा होगा मैंने मेहंदी लगाई हुई है हाथ पर। यकीन करें इतनी जलालत हुई है ना, कल जस्ट एक हाथ के लिए मेहंदी निकली, उसके बाद मेहंदी ने निकलने से इनकार कर दिया कौन में से। इतना मतलब हमने जान लगाई, इतनी मेहनत की, इतनी कोशिशें की, 2 घंटे हम लोग लगे रहे लेकिन मेहंदी ने निकलने का नाम नहीं लिया। तो बस हमने भी वहीं छोड़ा, एक हाथ पे लगाई और आ गई। अभी मेरा प्लान था मेहंदी लगाने का भी और बाज़ार से लाने का भी। उसके अलावा भी एक दो छोटी छोटी चीज़ें थी जो अभी भी स्टिल रह गई थी बाज़ार से लाने वाली। और अभी मुझे इतनी टेंशन लगी हुई थी कि मैं भाई काम ख़त्म करूँगी कि बाज़ार जाऊँगी, क्योंकि आप बाज़ार जाओ ना करके भी आपको टाइम लग ही जाता है। तो यहाँ पे हस्बैंड ने पहना है मैरून कलर और ये बच्चों के लिए ग्रीन कलर की मैंने शलवार कमीज़ें बनवाई हैं जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। ऊपर ब्लैक वेस्ट कोट पहनेंगे। और ये रहा मेरा ड्रेस, जिससे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुई। मतलब जिस तरह का मैं चाह रही थी ना उस तरह से सिल नहीं सका। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अक्सर ड्रेसेस होते हैं सिल के कुछ और लगते हैं, पहन के अच्छे लगते हैं। तो मे बी ये भी प्यारा लगे, तो भी बस इसको पहनेंगे तो आपको दिखाएंगे। टाइम बहुत कम था और काम बहुत ज़्यादा थे और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है, और माइंड में यही चल रहा था लगता हम आज फिर लेट हो जाएंगे हमेशा की तरह। खैर फिर तैयारी की, बच्चों को भी तैयार किया और हम भी तैयार हो गए। इतना टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो बना सकूं। तो मैं मेहंदी ले आई थी और मेहंदी मैंने लगा भी ली थी दूसरे हाथ पर भी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और तैयारी भी हो गई है, हम घर से निकल चुके हैं। तो रास्ते में बस मुझे टाइम मिला थोड़ी सी वीडियो बनाने का, तो मैंने सोचा वीडियो बना के दिखा दूँ आपको कि भाई मैं कैसी लग रही थी। और अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देख रहे हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अभी हम पहुंच गए हैं शादी के फंक्शन पर और ये है मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे। माशाल्लाह माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे थे ना दोनों। खैर मेहंदी का फंक्शन था फार्म हाउस पर और बहुत ही प्यारा डेकोरेट किया हुआ था। लेट हम लोग पहुंचे थे काफ़ी, लेकिन टेंशन नहीं थी क्योंकि टाइम लिमिट नहीं थी कि 10 बजे हॉल बंद हो जाएगा तो आपने घर आ जाना है। क्योंकि फार्म हाउस था, खुला था, लेट नाइट तक फंक्शन चलना था, कोई ऐसा इशू नहीं था। तो हम लोग थोड़ा लेट भी आए थे तो हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, खैर है। तो यहाँ पर हम लोग अभी पहुँचे हैं। तो स्टार्टिंग में मेरे कज़न मिल गए थे, उन्हीं की फैमिली के साथ हम लोग मिल रहे थे और मुझे कह रहे थे तुम्हारी वीडियोस का काम स्टार्ट हो गया। मैंने कहा हाँ जी। तो इनका गोलू माशाल्लाह इतना प्यारा है ना। खैर इनसे हम मिले स्टार्टिंग में और फिर आगे चल के भी सब फैमिली मेम्बर से मिलना था क्योंकि काफ़ी लोग आ चुके थे। तो बस सबसे मिलते मिलाते आपको पता है कि कम से कम आधा 1 घंटा कहीं नहीं गया, क्योंकि आपने मिलना होता है, बातें करनी होती हैं। तो सबसे मिल के जब मैं फ्री हुई तो फिर मैं स्टेज साइड पे आई थी जहाँ पे कज़न्स बैठी हुई थी। फ़ोटोज़ वगैरह जो लड़कियों का होता है कि भाई आकर तो स्टेज पर चढ़ के भी पिक्चर्स खिंचवानी है। तो मैंने सोचा आपको यहाँ की डेकोरेशन भी दिखा दी जाए। सब लोग यहाँ पे थे, बच्चे भी खेल रहे थे, बस आते साथ ही बच्चे गुम जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं। तो बहुत माशाल्लाह बहुत ही अच्छी डेकोरेशन की हुई थी, बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था इन्होंने। तो जब सब कज़न्स बना रही थी पिक्चर्स वीडियोस वगैरह, मैंने कहा चलो भाई कैमरा पकड़ो मेरा और मेरी भी वीडियो बनाओ। तो यहाँ पे मेरी कज़न ने बनाई थी, ये आप देख सकते हैं। ड्रेस कैरी किया हुआ माशाल्लाह से अच्छा लग रहा था। वैसे मतलब कि जिस तरह का माइंड मेरा बना था ना ड्रेस का, उस तरह से मैं सिलवा नहीं सकी, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब जैसा सिल गया वैसा ही ठीक है। और उसके बाद ये कज़न्स वगैरह जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं ना, वहाँ पर इनका फ़ोटोशूट स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी सब कज़न्स खड़े होकर पिक्चर्स खिंचवा रहे थे। और ये है हमारी भाभी, बहुत प्यारी सी, बहुत ही अच्छी माशाल्लाह से। तो ये इन सब कज़न्स के साथ ना पिक्चर्स खिंचवा रही थी। तो बहुत अच्छा, कज़न्स के साथ आप जाओ ना, आपकी स्पेशली फैमिली फंक्शन हो तो बहुत अच्छी गैदरिंग होती है। तो यहाँ पे ये मेरे सब कज़न्स हैं और मेरे हस्बैंड। मेरे कज़न्स जिनको शदीद किस्म की गलत फहमियाँ कि भाई हम तुम्हारे व्लॉग में आएंगे तो तुम्हारा व्लॉग वायरल होगा। तो मैंने कहा चलो ये खुशफहमी लेके आप लोग बैठे रहो। और ये रहे माशाल्लाह से हमारे दुल्हा साहब, मेरे भांजे। मुझे कह रहे थे खाला आप आ गई है, मैंने कहा हाँ जी मैं आ गई हूँ, मैं क्यों ना आती। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे थे, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे। और उसके बाद हमने की इनकी एंट्री, क्योंकि बाद में एंट्री करवाई थी ढोल वगैरह के साथ। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे लग रहे थे और बहुत अच्छा फंक्शन रहा। मैंने कहा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ कि किस तरह से इनकी एंट्री हुई थी यहाँ पर।
तो दूल्हा साहब की अभी एंट्री हो रही थी तो पता चला लड़की वाले भी आ गए हैं, तो उन्होंने हम सब के हाथों पे फूलों की प्लेट पकड़ा दी थी। लेकिन फिर ना वो लोग नहीं आए थे, मेरी कज़न है, वो लोग नहीं आए थे तो हमने प्लेट साइड पर रख दी। अभी हमने सिर्फ दूल्हा की एंट्री को एंजॉय किया। तो माशाल्लाह से सभी ने यहाँ पर बहुत एंजॉय किया। लड़के की ये मामियाँ हैं जो डांस कर रही हैं और सामने जो आपको नज़र आ रही है ना, वो उसकी मम्मा है, यंग सी, बहुत प्यारी सी माशाल्लाह से। हमारी आपी यंग एज में देखें सास बन गई है माशाल्लाह से, बहुत प्यारे लग रहे थे सभी यहाँ पर। और ये हैं दूल्हा के मामू मामी जो फुल फॉर्म में और फुल इंजॉय करके डांस कर रहे हैं। बहुत इन लोगों ने इंजॉय किया, हमारे तो खैर भाई भाभी लगते हैं, बहुत ही प्यारे हैं। तो दूल्हा साहब की एंट्री हो चुकी थी पर लड़की वालों की अभी थोड़ा सा टाइम था, तो यहाँ पे बच्चे बैठ के ना फूलों के साथ खेलना शुरू कर दिया। और ये देखिए मेरा गोलू माशाल्लाह माशाल्लाह इतना बालू लग रहा था ना आज, सभी इसको इतना प्यार कर रहे थे। और ये मम्मा बैठी हुई है, मेरी प्यारी सी मम्मा बाबा, और यहाँ पे सब हमारी ताई चचियाँ फुपियाँ सब बैठे हुए थे, मतलब सारी ओल्ड जनरेशन यहाँ पे बैठी हुई थी। लेडीज़ वगैरह सब बैठकर यहाँ पे बातें कर रही थी। तो काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ था कि सारे जेंट्स वगैरह एक साइड पे बैठ जाते हैं, लेडीज़ बैठ जाती हैं, तो सभी आपस में मिलके हंसी मजाक बातें वगैरह करते हैं ना, तो काफ़ी मज़ा आता है। खैर मैंने ना फाइनली बड़ी मुश्किल से अपने भाई को पकड़ा। मैंने कहा ये पकड़ो और हमारी वीडियो भी बनाओ, तुम लोग क्या मियाँ बीवी सिर्फ अपनी वीडियोस बनाई जा रहे हो। और जैसे हमारी वीडियो स्टार्ट हुई और हमने आके ख़राब कर दी पीछे से। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा जैसे भी आप ऐसे ही बना लो। फिर मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा हम यहाँ खड़े हैं, तुम कहाँ घूम रहे हो, इधर करो हमारी तरफ कैमरा। तो अरहम भी आ गया था माशाल्लाह से। खैर अभी बड़ी मुश्किल से हस्बैंड भी मेरे काबू आए थे, क्योंकि उनको ज़्यादा पसंद नहीं है ऐसे वीडियोस वगैरह बनाना। अरे आप कौन मोटे बन गए? पहले शॉर्ट्स लिया ना। हाँ 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 हाँ। बाद से बात फेमस होगा। अच्छा, इस व्लॉग के बाद फेमस होंगे, क्या कहते हैं आप? ये व्लॉग हिट जाएगा, ये टक्की भाई को भी काट देगा। नहीं नहीं वो ज्यादा हो गया। आपको फॉलो करना स्टार्ट कर। अच्छा सही हो गया, वहाँ से फिर आप ओके ओके। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं सीप साहब? हमारा भी हिस्सा रखना कुछ। हिस्सा आया नहीं तो पहले अपनी बैठ गई। मेरी कुर्सी छीन ली है बस। हैं? मेरी कुर्सी छीन तुम बैठ गए हो, तुम ऑलरेडी कुर्सी पर ही हो। वो वज़ीर आज़म की थी ना, या बस वज़ीर आला की है। तुम्हारा क्या काम है दमादों में? ये 3 दमाद बैठे हुए हैं ना, तुम्हारा क्या काम था उधर? तो फाइनली यहाँ पे लड़की वालों की एंट्री हो चुकी है। बहुत ही प्यारे तरीके से इन लोगों ने एंट्री की थी, बहुत मज़ा आया। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। अभी ब्राइडल नहीं आई थी क्योंकि वो अपने दूल्हे साहब के साथ ही एंट्री लेंगे, क्योंकि पहले से निकाह हो चुका है माशाल्लाह से, तो कोई ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फिर आगे का यहाँ पर ये देखें दूल्हा दुल्हन की भी एंट्री हो रही है। अब बहुत दूर दोबारा जाना पड़ना था क्योंकि फार्म हाउस था बहुत ज़्यादा। कभी हम इतनी दूर जा रहे थे, इतनी दूर से फिर इधर आ रहे थे, तो हम थक गए थे क्योंकि हील्स पहनी होती है शादी पे ना, तो बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। तो मैंने कहा आकर इन्होंने चल के यहीं पर ही आना, तो मैं फिर वहाँ जाऊँ, वहाँ से वापस आऊँ, बेहतर यही है मैं यहीं खड़ी रहूँ। जब आएंगे ना तो फिर यहाँ पर इनकी वीडियो बना ली जाएगी। तो यहाँ पर इनकी एंट्री हो चुकी है हंसी मजाक के साथ। सब भाई ने जो है ना ये फूलों का ऊपर से वो पकड़ा हुआ था, क्या कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं, वो पकड़ा हुआ था। तो बहुत ही अच्छी माशाल्लाह से एंट्री हुई थी इनकी। तो यहाँ पे फिर इन लोगों ने थोड़ी सी लुडियाँ डाली थी। तो
दूल्हा दुल्हन की शानदार एंट्री के बाद फाइनली जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा सबको इंतज़ार होता है वो टाइम आ गया था कि खाना खुल चुका था और खाना बहुत मज़े का था। बारबेक्यू था, इसके अलावा चिकन का सालन था, नान वगैरह जो होते हैं, सैलड होता है, तो ये सब खाना था। सभी लोग यहाँ बैठ के खाना एंजॉय कर रहे थे क्योंकि सबने कहा था कि भाई खाना पहले खा लें, उसके बाद बाकी की जो रस्में होंगी ना वो स्टार्ट करेंगे। जैसे मेहंदी और तेल लगाने की रस्म होती है तो सबने कहा वो स्टार्ट करेंगे। तो खाना बहुत ही यम्मी था। और उसके बाद ना हम कज़न्स यहाँ खड़े हो गए थे कि एक ना ग्रुप फ़ोटो दोबारा से खिंचवा लेते हैं, और डिसाइड नहीं हो रहा था कि किसका मोबाइल लेना है और कौन पिक्चर खींचेगा, क्योंकि जो भी पिक्चर खींचेगा ऑब्वियसली वो पिक्चर में नहीं आएगा। खैर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि एक एक बंदे का कैमरा यूज़ होगा और एक एक जाके खींचेगा ताकि सभी आ सकें वीडियो में और पिक्चर्स में। तो जब हम लोग सब इस चीज़ से फ्री हो गए ना तो सामने हम लोगों ने देखा तो वहाँ पे रस्म स्टार्ट हो चुकी थी मेहंदी लगाने की, जो कि काफ़ी लंबी चलती है क्योंकि ज़ाहिर बात है सब फैमिलीज़ ने बारी बारी आकर बैठना होता है। तो यहाँ पे हमारी फूफो वगैरह बैठी हुई है मेहंदी लगाने के लिए। तो बारी बारी जब सब फैमिलीज़ आई ना तो उसके बाद हमारी फैमिली भी पूरी चले गई थी यहाँ पर कि मेहंदी की रस्म कर लें और साथ ही पिक्चर्स भी खिंचवा लें। तो यहाँ पर हम लोग लगा रहे थे और बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ था। बच्चे कभी इधर आ रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। खैर पिक्चर्स खिंचवाई और उसके बाद हम लोगों ने की मेहंदी की रस्म। और तेल इन्होंने नहीं रखा हुआ था। मैंने कहा हम लोगों ने तेल इसलिए रखा हुआ कि सर पे तेल लग जाएगा। भाई पहले का टाइम होता था, सब लोग सिंपल बैठते थे और मेहंदी लगाते थे, सर पे तेल लगाते थे। दूल्हे बेचारे की बुरी हालत हुई होती थी तेल सर पे लगवा कर। लेकिन अब खैर मॉडर्न दौर आ गया तो ये सब चीज़ें नहीं हैं। खैर हमने मेहंदी की रस्म की तो फिर पिक्चर्स खिंचवाई तो फोटोग्राफर ने कहा बस जी आपका टाइम पूरा हो गया, अब आप उठ जाए यहाँ सर। रस्म करके उठे तो हस्बैंड ने कहा कि बाहर ना वो पान वाले ने ना अपना सेटअप लगाया है तो तुमने खाना है। मैंने कहा हाँ हाँ ज़रूर। तो यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा पान बने हुए पड़े हुए हैं, आप यही ले लें। मैंने कहा नहीं भाई मैंने वीडियो बनानी है, आप पान यहाँ सामने लाइव बनाए। तो मुझे ना बस वो जो मीठी मीठी चीज़ें होती है ना सिर्फ वो पसंद है, जो उसके अंदर सुपारी होती है ना सख्त सी, वो अच्छी नहीं लगती। तो ऑलरेडी उन्होंने जो बनाए हुए थे तो उसमें डाले ही होंगे, तो मैंने कहा आप बना दें पर ये मत डालिएगा बीच में। खैर वहाँ से फ्री हुए तो अभी जैसे ही पान खा के मैं इधर आई ना तो देखा भाई स्टेज चेंज हो चुका है, दूल्हा वगैरह यहाँ पर आके बैठ गए थे और वो स्टेज खाली हो चुका था। तो पता लगा जी अभी कवाली नाइट स्टार्ट होने लगी है, यहाँ पर अभी कवाली वाले आ रहे हैं तो उनका पूरा सेटअप लग रहा है। तो चलें जी अब आपको कवाली सुनाते हैं। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने स्टार्टिंग में ना कोई कलाम सा पढ़ा था तो उन्होंने कहा पहले मैं वो पढ़ूंगा उसके बाद स्टार्ट करूंगा। तो जैसे यहाँ पे ये सारा फंक्शन स्टार्ट हुआ ना सभी अपने इधर उधर से ना पिक्चर्स वगैरह छोड़ के इधर आके बैठ गए थे। यहाँ पे बैठ के सबने अपनी गैदरिंग की थी और यहीं पे बैठे हुए थे और इन्जॉय कर रहे थे आगे बैठकर। बाकी जिन्होंने नहीं आना था, जिनको नहीं इंटरेस्ट था, वो खैर अपनी अपनी चेयर्स पे ही बैठे हुए थे। तो यहाँ पे मैं कज़न्स के साथ बैठी हुई थी और इन्जॉय कर रही थी सभी के साथ बैठकर। और हस्बैंड मेरे बेचारे पीछे बच्चों का ध्यान रख रहे थे। तो मैंने कहा ज़ाहिर बात है हम लोग घर में इतना काम करते हैं, यही दिन होते हैं जब आकर हमें एंजॉय करने का टाइम मिलता है, तो अब आप थोड़ी सी ड्यूटी दें तो मैं यहाँ पे बैठ के ना कज़न्स के साथ एंजॉय कर सकूँ। तो ये सभी मेरे कज़न्स बैठे हुए हैं। ये माशाल्लाह से मेरे चाचू का बेटा है, बहुत नाइस है सभी मेरे कज़न्स। अल्लाह ताला इन सबको सलामत रखे, आमीन। वो शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सदी सदी सुर्ख जाने में। तो अभी बज गया है रात का 1 और फंक्शन अभी तक स्टिल जारी है। पर मैं और बच्चे मतलब और भी काफ़ी लोग, मम्मा वगैरह की फैमिली, सब लोग इतना थक गए थे ना, बच्चे इतना खेले हैं, भाग भाग के पागल हो रहे थे। तो ज़ाहिर बात है थकावट हो जाती है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि बस अब चलो घर की पूरा एंजॉय कर लिया है। तो मैंने कहा हाँ जी चलें। बस अभी यही क्वाली नाइट ही चल रही थी, उसके बाद फंक्शन ख़त्म हो जाना था। मैंने कहा अब नया क्या देखना है, तो घर चलते हैं। तो बहुत ही अच्छा सा एक फ़ंक्शन एंजॉय करके हम लोग घर जा रहे हैं। पर अभी घर जाके भी तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा काम ख़त्म करने में। बच्चों के कपड़े चेंज करवाना, अपने कपड़े चेंज करना, ज्वेलरी वगैरह समेटना, सब कुछ उनको सिलाने में ना टाइम लग जाता है। तो घर जाके भी बहुत से काम होते हैं। बहरहाल मैं घर जाके वो काम करती हूँ। आप तब तक वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को जो न्यू मेंबर्स हैं वो सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल के बारात के फंक्शन में। अभी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।